कभी कभी दिमाग लगाना है ना, ज़्यादा दिमाग लगाना बहुत ही बेकार हो जाता है। आज मेरे साथ एक बार ही नहीं, 2 बार ही हुआ। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो पहले से शुरुआत हुई तो मैंने पूजा करी, घर का सारा जरूरी काम निपटाया और नाश्ता रेडी करने लगी। तो मैंने ओवन में ही बनाया था, बट कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया। केक टिन के डिब्बे में बनाने गई ना, तो कुछ इस तरीके से स्पॉन्जी तो बना, बट है ना, बीच में इसमें गड्ढा सा हो गया यार, बड़ा अजीब सा ही लगा मेरे को। फिर कोई नहीं, चलो बन तो गया ही था। इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर सर्वक्ष को मैंने दिखाया। वो मैं कैसा भी घटिया से घटिया टेस्ट का खाना भी बनाओ ना, तो मेरे को अप्रिशिएट करता है। उसके पापा तो फिर भी मुझे कभी कभी बोल देते हैं कि यार क्या ही बनाया है, बिल्कुल टेस्टलेस से खाना। तो मतलब बेटे ने तो हमेशा अप्रिशिएट किया यार। हाँ, बच्चे इसलिए स्पेशल होते हैं माँ के लिए। तो अच्छे से खाने को डेकोरेट करके सर्वक्ष को तो मैंने नाश्ता दिया, और पराठे भी बनाए थे, तो उसने तो नाश्ता अच्छे से एंजॉय किया। और अपनी मूवी भी देखी, कुछ नया कुछ आया हुआ है तो वो वही कुछ देख रहा था। पर मुझे समझ नहीं आया बच्चे क्या क्या देखते रहते हैं। तो मुझे भी काफ़ी टेस्ट में तो ठीक ठीक सा ही लगा। तो मैंने भी नाश्ता फिनिश किया, बिल्कुल रीले बनाई, और फिर सर्वोज को मूंगफली के दाने भून के दिए। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने उसे मूंगफली के दाने नहीं दिए थे, तो मैंने कहा कि आज ये खाओ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर अपने लिए चाय बनाई। उसके बाद में सर्वक्ष को वाटरमेलन भी काट के दिया, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगी है, तो वाटरमेलन पपीता वगैरह ये सब देना बच्चे के लिए अच्छा रहता है। और फिर डिनर रेडी करने के बाद में बारी आती है बासेरा बनाने की। मीन्स शीतला माता का नेक्स्ट डे उपवास रहता है, तो हमारे यहाँ बासी खाना पूजा जाता है और खाया जाता है। इससे वो जो चिक्स वगैरह क्या बोलते माता जी निकलती है, ये सब चीजें होती है। ये रिचुअल्स हमारे इधर है, पता नहीं कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं, बट अक्सर हर जगह मनाया जाता है। और ये जब सर्वक्ष नहीं था तो पूजने तो मैं नहीं जाती थी, बट जब से सर्वक्ष मेरी लाइफ में आया, जब से मैं पूजा भी करने जाती हूँ, और बहुत ही अच्छे से ट्रेडिशन को फॉलो करती हूँ। और सर्वक्ष को तो स्पेशली मैं सब चीज़ें बताती हूँ। उसने यही पूछा कि मम्मा एक सुबह के लिए खाना सिर्फ आप ही खाओगे, हम सब लोगों को खाना होगा? तो मैंने बोला नहीं, सब लोगों को खाना होता है, घर में जितने भी पर्सन रहते हैं सबको यही खाना खाना रहता है। क्योंकि हमारी बॉडी को ठंडाई मिलती है, और शीतला माता हमें आशीर्वाद देती है कि हम हमेशा माइंड को ठंडे रखें। और उनकी कुछ कहानियाँ भी है जो मुझे याद नहीं आ रही है, वो मैंने रीलें देखी हुई हैं और मम्मी भी बताती है। तो फिर बहुत सारी पूड़ियाँ भी बनाई मैंने, पूजा का भी खाना तैयार किया। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते, तो मान या मन्नत रखते हैं, तो फिर उस दिन मांग कर खाना खाती है लेडीज से। ऐसा होता है, गांव में ट्रेडिशन होता है, यहाँ इंदौर में भी कुछ लेडीज ऐसी होती है, तो वो मांग कर मने आते शेयर कर लेते हैं। अब मांग कर खाना बहुत अजीब बोलना लग रहा है, तो इस तरीके से तो मैंने लड्डू भी बनाए थे। प्लस कोई आता है ना, तो एकदम खाली सा हम कुछ नहीं दे सकते, तो मैंने लड्डू, सब्जी, पूड़ी, पापड़ और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करी, ताकि मैं उनकी प्लेट कंप्लीट भर सकूं और उन्हें अच्छे से खाना खिला सकूं। तो इस तरीके से मैंने बासेरा रेडी किया। और सर्वक्ष को खुशबू आ रही थी, वो बाहर खेलने चला गया था कोचिंग से आने के बाद में, पर उसको खुशबू आ रही थी तो अगेन अगेन पूछने आ रहा था मम्मा क्या बनाया है। मैंने बोले खेल लो आराम से, फिर डिनर एंजॉय करना, ये सब चीज़ें तो आपको कल खानी है। पर मैंने प्लस पॉइंट लड्डू बनाया था, तो लड्डू कोई पूजा में नहीं रखना था, पर मैंने पूजा के लिए अलग से निकाल के मेरे लड्डू गोपाल को तो पहले लड्डू खिलाए, क्योंकि उससे लड्डू खाना बहुत पसंद है। और इस बार मैंने थोड़ा शक्कर कम डाला था, इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने गुड़ नहीं शक्कर ऐड किया, क्योंकि सर्वक्ष गुड़ के लड्डू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। हाँ, मैंने जैगरी पाउडर डिमार्ट से ऑर्डर किया था, तो उसके लिए जब बेसन के लड्डू बनाए थे, तो आधा बेसन के लड्डू में मैंने शुगर, आधा गुड़ का पाउडर ऐसे कुछ डाला था, तो उसने थोड़ा खाया और थोड़ा बचा दिया था। तो ठीक है, मैंने आज शक्कर ही पूरे में डाली और कम डाली, इसमें से भी मैंने रख ली थी। तो इस तरीके से लड्डू रेडी होते हैं। तो मैंने मुठिया तो बन सबसे पहले मैंने मुठिया ही निकाली थी किचन में आने पर, कि ताकि अच्छे से पक जाए, क्योंकि इन्हें पकने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने पूड़ियाँ बनाने के बाद में पहले सब्जी मेरी एक साइड हो रही थी, जब तक मैंने मुट्ठियों को सारी को मिक्सी में के जार में पीस लिया। पीसने के बाद में
काफ़ी मेरे को टाइम लगा क्योंकि ठंडी हो चुकी थी। मैंने सारा काम ख़त्म किया और सर्वक्ष को बीच बीच में खेलते हुए देखना था मेरे को। तो ये सारी ड्यूटीज़ कंप्लीट करते हुए मैंने काम किया। तो बहुत ठंडे हो गए थे, मुझे पीसने में थोड़ा टाइम लगा, पर कोई नहीं, अच्छे से हो गया था। बहुत सारा घी नहीं, थोड़ा घी डालकर इसे बीच में कुआ बनाया और घी मिलाया उसमें। ये मतलब ये वाले लड्डू मेरे भी फेवरेट ही है, मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने बनाए और बना कर इसमें शक्कर डाल, सबसे पहले इसमें घी मिलाया जाता है और उसके बाद में शक्कर और जो भी कुछ ड्राई फ्रूट आप मिलाना चाहते हो सारे ड्राई फ्रूट आप मिला सकते हो। पर मैंने सिर्फ इलायची ही मिलाई, कोई ड्राई फ्रूट नहीं मिलाया क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी इतना सारा काम करते करते। तो मैं सच बताऊं, पैरों में पेन होने लग गया था। एक समय फिर ऐसा हो जाता है ना कि बॉडी मना कर देती है, अब भाई मत कर काम। तो वैसे से मेरे साथ आज होने लगा था कि मेरे पैरों में ही दर्द होने लग गया था। मेरा सबसे मन तो बर्तन भांडे मांजते टाइम में मैं एक चेयर ले लूँ, चेयर पे बैठकर आज काम करूँ। पर कोई नहीं, फिर धीरे धीरे मैंने काम निपटाया। और फर्स्ट आज मेरे साथ हुआ था कि खमण में मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया। फिर मेरे पास में मोदक का सांचा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें मोदक का शेप दे लड्डुओं को। तो इसको मैंने बहुत देर तक ट्राई किया, कुछ 5 या 7 मिनट तक ट्राई किया, पर एक लड्डू नहीं बना मेरे से इससे। तो कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है कि ज़्यादा दिमाग लगाना हानिकारक, पर हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किससे हमारा नुकसान हो रहा है और किससे हमारा फ़ायदा हो रहा है। तो फिर कोई नहीं, मैं अपनी औकात पर आ गई, अगेन हाथों से ही सब लड्डू बनाने लगी। और इस तरीके से मैंने सारे लड्डुओं को कंप्लीट किया और फिर अपने लड्डू गोपाल को लड्डू खिलाए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।